तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं फोर बेसिक्स डायरेक्ट सेलिंग में। अब देखिए, डायरेक्ट सेलिंग की खास बात क्या है। तो आपको एम्प्लॉइज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें बिजनेस पार्टनर ढूंढे जाते हैं। आपको लो स्टार्टअप मिलता है, यानी कि कुछ सामान जो हम घरेलू यूज करते हैं उसी का परचेज करना होता है। सबसे बड़ी बात, इसमें कोई स्पेशल डिग्री की आवश्यकता नहीं है। जैसा आप सभी जानते हैं, हम किसी भी बैकग्राउंड से हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। टैक्स का एडवांटेज मिल जाता है, आप खर्चे दिखा सकते हैं। टाइम फ्रीडम तो आपको पता ही है, समय की आजादी, जब मर्जी चाहे तब आप इसमें लगाएं। लिवरेज की एबिलिटी आपको देती है, आप मल्टीपल हैंड्स क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल आवर क्रिएट कर सकते हैं, तो इससे मल्टीपल इनकम स्टार्ट हो जाती है। और इनहेरिटेंस की भी बेसिक आपको बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन ये सारा बेनिफिट तभी मिलेगा जब हम ये फोर बेसिक को कंप्लीट कर पाएंगे। और फोर बेसिक में हमें बेसिक चीजें ही करनी है। हमें पहाड़ नहीं तोड़ना है, हमें छोटा छोटा काम करना है। अब ये छोटा काम क्या है? पहला काम है लिस्ट बनाना। अब कैसे लोगों का लिस्ट बनाएंगे? ऐसे व्यक्ति जो डेली सुबह उठते ही ब्रश करते हैं, टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा स्नान करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। और मेरे ख्याल से हमारे और आपके आसपास के जितने लोग हैं ये सारे काम कर रहे होते हैं। तो ये सब हमारे क्या है? लिस्ट है। और मैं आपको बताऊं, लिस्ट जो है वो हमारा रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, इसी पे हमें काम करना है। आप देखें, दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं उनकी लिस्ट बहुत लंबी थी, उनके नॉन पर्सन ज्यादा लंबे थे। कोई दुकानदार तब सुपरहिट हो जाता है जब उसके पास ज्यादा ग्राहक होते हैं, राइट ना। कोई यूट्यूबर तब सफल माना जाता है जब उसके सब्सक्राइबर ज्यादा होते हैं। कोई भी बाबा तब हिट करता है जब उसके शिष्यों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, आपका लिस्ट जितना लंबा होगा उतना आप सक्सेसफुल होंगे। एक बड़ा लिस्ट बनाइए। मैं तो कहता हूँ कम से कम 500 लोगों का लिस्ट तो होना ही चाहिए। अगर अभी तक 500 नहीं बना तो आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। और कल हमने बताया था कैसे आप अपने लिस्ट को इनहेंस कर सकते हैं, अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो। व्हाट्सएप में कोई अगर आपको जोड़ रखा है, इसका मतलब आपके पास बहुत अच्छा मौका है, उस पर बात करके आप लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये एक्टिविटी हमें पर डे करनी पड़ेगी। अब बड़ी लिस्ट बनाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे हम फ्रेंड्स फॉर्मूला का सिद्धांत इस्तेमाल हम करेंगे। जैसे पहले फ्रेंड्स, आपके जितने भी नॉन फ्रेंड्स हैं उनको अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए। और हम लोग बाय बर्थ एक फ्रेंड्स ही तो है, क्योंकि दुश्मनी पालनी पड़ती, दोस्ती पालने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप कहीं पर ट्रेन में, बस में, कहीं भी सफर करते हैं तो जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो दोस्त ही तो होता है। उसके बाद रिलेटिव्स, ऐसे व्यक्ति जो आपको जानते हैं, आपके साथ किसी न किसी कांटेक्ट में है, जो आपके घर में नहीं रहते लेकिन कोई ओकेशन होता है तो आपके घर जरूर आते हैं, या उनके घर कोई ओकेशन होता है तो आप भी उनके घर जाते हैं। नाम लिखिए। और कमाल की बात है, ये फ्रेंड्स और ये रिलेटिव्स, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने स्पाउस का भी ले लीजिए। यही इम्प्लीमेंट आपके पेरेंट्स के साथ भी होगा। आपकी मम्मी है तो उनके भी कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके भी रिलेटिव्स हैं जिनको आप नहीं जानते शायद। आपके फादर हैं, उनके भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको शायद आप नहीं जानते। सबको शामिल करना है, जितने भी लोग आपके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, या आप आपके जो नॉन पर्सन जो जानते हैं, आपके घर के जितने मेंबर्स हैं, हो सकता है आपके बच्चों के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हो,
तो उनको भी आप शामिल कर सकते हो। रिलेटिव तो खैर आप जानते ही हैं, लेकिन फ्रेंड्स आप उनसे ले सकते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूट, जहाँ आप पढ़े हो या आपके पेरेंट्स पढ़े हो, वहां भी बात आप कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से। या आपके बच्चे पढ़ रहे हो किसी इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ के भी नंबर आप ले सकते हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज के, वहाँ जो और भी बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ एसोसिएट आप कर सकते हैं। एम्प्लॉयज, आप अगर जॉब करते तो अच्छी बात है। अब मान लीजिए आप जॉब नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके घर में अगर कोई जॉब कर रहा है, तो उनका आप इसमें नाम लिख सकते हैं। जब आप नाम लिखेंगे तो काम होगा। तो हमारा पहला काम है, हम एम्प्लॉय जहाँ काम करते हैं, वहाँ साथ के को वर्कर होते हैं उसके नाम लिख सकते हैं। आपने कोई ऐसा एसोसिएशन बना रखा है जिसमें लोग काम करते हैं, उनका नाम लिखिए, क्योंकि हर किसी को अमाउंट चाहिए। और नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है, वो है नेबर्स, पड़ोसी। और ये मतलब ऐसा हम मान सकते हैं, ये ऐसे कुछ लोग होते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, पड़ोसियों के नाम लिखना है, क्योंकि अल्टीमेटली ये पड़ोसी आपके साथ एसोसिएट होने वाले हैं। और कुछ लोग ज्यादा जगह अगर चेंज कर चुके हैं, तो उनके पास तो और भी अधिक संभावनाएं हैं, वो अधिक लोगों से कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो आपने ये देखना है जो कितने ऐसे लोग हैं जिनके कांटेक्ट में आप हैं, पड़ोसियों के खास करके। तो पड़ोसी है तो उनके साथ बातचीत करें, और पुराने पड़ोसी है उनके पास भी जाएं, उनसे भी बात करें, ताकि आपके साथ ज्यादा लोग एसोसिएट हो पाए। फिलहाल तो नाम लिखिए, अभी किसी से बात भी नहीं करनी है। उसके बाद डॉक्टर्स एंड डीलर्स, आप जहां से ट्रीटमेंट लेते हैं, या आपके नॉन पर्सन के जो डॉक्टर हैं उनका नाम लिखिए। डीलर्स, जिससे आप डील करते हैं, जैसे आप राशन लाते हैं, आप रद्दी बेचते हैं, आप दूध लेते हैं, आप सब्जी लेते हैं, सबसे आप डील कर सकते हैं। और डील कर ही रहे हैं तो उनका नाम लिखना है। अगर आपके पास टेलीफोन नंबर फिलहाल नहीं है, कोई बात नहीं, आप नाम लिखिए, आगे चल के टेलीफोन नंबर भी अवेलेबल हो जाएगा, आप जो चाहेंगे होगा। क्योंकि ये सृष्टि आपको वही चीज देती है जो आप चाहते हैं। और मान लीजिए इन सबको मिला के 500 या 1000 लोग हो गए। अभी दुनिया की आबादी लगभग 8 अरब है, 800 करोड़ है। 800 करोड़ में अगर 500 या 1000 हटा भी दें, तो 800 करोड़ में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप हटाएंगे तब तक यहाँ ऑलरेडी उतना व्यक्ति इसमें ऐड हो चुके होंगे पूरे वर्ल्ड में। पर सेकेंड हजारों लोग पैदा हो रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। यह लगातार लगातार लोग आते रहेंगे। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर स्ट्रेंजर से हम कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें किसी के बारे में प्रीजज नहीं करना है, कौन करेगा कौन नहीं करेगा हमें नहीं पता। किसके अंदर वो तूफा है छुपा हुआ उसके दिल में, जो हमें जिंदगी में कुछ करना है, बस मौका नहीं मिल रहा। मौका मिले तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वो आपका वेट कर रहा है। आप मत देखिए उसका एजुकेशन कम है, या वो गरीब है, या वो कुछ करना ही नहीं चाहता। हो सकता है उसको दिख जाए इसमें और वो बहुत कुछ कर जाए। ये असंभावनाओं का बिजनेस है। यहाँ पर किसी के ऊपर नहीं लिखा हुआ है ये संभावना ये कर लेगा। आप सबको बताएं, हो सकता है उसमें से कोई ऐसा व्यक्ति जिसे दुनिया ने रिजेक्ट कर रखा है, वही बहुत कुछ कर सकता है। इसीलिए हम हर किसी को अपने लिस्ट में जरूर शामिल करें। अब लिस्ट बनाते समय में एक ध्यान रखना है, ये अल्फाबेटिकली जब हम लगाते हैं, तो ए फॉर आगरा, ए फॉर अलीगढ़, ए फॉर अहमदाबाद, यानी ए से सिटी का नाम होना चाहिए, बी से बैंगलोर, सी फॉर चेन्नई, इस टाइप का हम इस्तेमाल करेंगे, डी फॉर दिल्ली, देहरादून, ये हो सकता है। तो आप सिटी वाइज लिस्ट बनाएं, ताकि कोई प्रोग्राम अगर उस सिटी में हो रहा हो, तो आप मिस ना करें किसी को भी जिसको आप जानते हैं। मान लीजिए अलीगढ़ में कोई प्रोग्राम है और मैं चाहता हूँ कुछ लोग हमारे वहां बैठे हैं, अगर हमारे पास लिस्ट बना हुआ है, उन सबको मैं कॉल कर सकता हूँ और फिर उनको वहां इनवाइट कर सकता हूँ। सबसे आसान तरीका है। इसीलिए सिटी वाइज लिस्ट जरूर बनाए।
और हमें अपने लिस्ट को अपडेट भी करना है। डेली दो चार नाम ऐड करना है। मैंने कहा था, जो आप बस नाम लिखिए, फोन नंबर नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार फोन नंबर याद रहता है, नाम याद नहीं रहता, तो फोन नंबर लिख दीजिए, नाम वाले कॉलम को छोड़ दीजिए। आप सर्च कर सकते हैं, कभी तो कभी कोई ना कोई व्यक्ति तो मिलेगा, फोन करके हम पता कर लेंगे कौन व्यक्ति है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिस्ट को हमें पर डे अपडेट करना है, जिससे क्या होगा, लिस्ट कभी कम ही नहीं होगा, और जिसका लिस्ट कम नहीं होता उसी का बिजनेस आगे बढ़ता है। और 3 फीट रूल, यानी कि 3 फीट के दायरे में कोई व्यक्ति अगर है, मैं कहीं गया और 3 फीट के अंदर कोई खड़ा है, उससे बातचीत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बातचीत का एक ही मकसद होता है, कम से कम टेलीफोन नंबर तो एक्सचेंज हो। अगर ये टेलीफोन नंबर एक्सचेंज करने में आप कामयाब होते हैं, तो 3 फीट रूल बहुत अच्छा काम करता है। हमेशा कहा जाता है, बिजनेस की शुरुआत ऐसे व्यक्तियों के साथ आपकी होती है जो आपके बहुत ही क्लोज है। यानी कि अभी तक जो लिस्ट बताया, इस लिस्ट के साथ हो जाती है। लेकिन आपने लास्ट में देखा था स्ट्रेंजर्स, यानी कि 3 फीट वाला जो व्यक्ति हमारे पास आता है, मेन बिजनेस तो ये लोग करेंगे। नॉन पर्सन आपके स्टार्टिंग के लिए अच्छा है, लेकिन बिजनेस सस्टेन करे, बिजनेस आगे डेवलप हो, उसके लिए जो स्ट्रेंजर्स है उसका लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 3 फीट रूल और सोशल मीडिया पे सर्चिंग करना, ये दोनों बहुत बढ़िया काम करता है। तो अगर हमने ये सारा सिस्टम को फॉलो किया, हमने जो हमारा लिस्ट वाला सेक्शन है उसको हमने प्रॉपरली किया, तो आप ये समझें, जो बिजनेस डेवलपमेंट का एक स्टेप आप आगे बढ़ा चुके हैं। और एक स्टेप आगे बढ़ाना ये तय करता है जो आप बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। तो कैसा होगा अगर आपने लिस्ट को प्रॉपरली फॉलो किया? देखिए, या तो फॉलो करेंगे या तो नहीं करेंगे। फॉलो करेंगे काम होगा, नहीं फॉलो करेंगे काम नहीं होगा, दो ही तो हो सकता है, तीसरा और कुछ नहीं हो सकता। तो आज से स्टार्ट कीजिए, आपको इसमें कंप्लीट हेल्प आपको आपके अपलाइन के थ्रू मिलने वाला है। अब दूसरा काम करना है, जो लिस्ट बना रखा है उसका यूज भी करना है। अब कैसे यूज करेंगे? तो नॉर्मली हम लोग कॉल करते हैं, और ज्यादातर कोशिश आप करें, जिस किसी को आप इनवाइट करना चाहते हैं, आप टेलीफोन कॉल करें। कई लोग सिर्फ मैसेज मैसेज लगे होते हैं, कई बार मैसेज लोग नहीं पढ़ते हैं। अब आपके पास हजारों मैसेज अगर पर डे आना स्टार्ट हो जाए, आप किसको पढ़ेंगे? तो टेलीफोन कॉल करें उनसे। जो FORM फॉर्मूला होता है, उसके बिहाफ पे बात कीजिए। FORM, हो सकता है बहुत लंबी बात चले, चलेगा, लंबी बात चले चलेगा, लेकिन आपको FORM ही करना है। आप बहुत दिन के बात कर रहे हैं, एकदम से इस मैटर पे मत आइए। जो आपको एक बिजनेस पूरा मैं बताने वाला हूँ, बिजनेस एजेंडा बताने वाला हूँ, एक बिजनेस डिस्कस करने वाला हूँ, ऐसा कुछ मत बताइए। पहले उसे खाली कीजिए, ताकि आप उसमें कुछ भर सकें। तो फैमिली के बारे में पहले पूछिए, फिर ऑक्यूपेशन के बारे में पूछिए, वो जो काम करता है कैसा चल रहा है। अब यकीन माने, 99.9% संभावना ये होती है वो दुखड़ा रोएगा, काम नहीं चल रहा है, क्योंकि उसने एक्सपेक्टेशन कुछ और किया हुआ है जो हो नहीं रहा। R4, आप उसके बारे में कुछ नया करने के लिए तैयार है कि नहीं है, रिक्रिएशन के लिए तैयार है कि नहीं है, उसके बारे में जानिए, और नया क्या हो रहा है। रेस्ट टाइम में वो क्या कर रहा है, ये भी आप पूछ सकते हैं। जब ये मैटर आप पूछते हैं, तो आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया, क्योंकि उसका जॉब या उसका एक काम दूसरे काम करने के लिए ज्यादा टाइम ही नहीं देता। अगर वो वर्किंग फॉर्म में है तो, अगर नॉन वर्किंग फॉर्म में है तो रेस्ट ही रेस्ट है, फिर मैसेज दे दीजिए। हो सकता है आपको 4-5 कॉल करना पड़े,
जिससे वो खाली हो जाए, आज भरा ही नहीं। लेकिन जब हम मैसेज की बात करते हैं ना, तो हमारा किस फॉर्मूला होता है? KISS, कीप इन सिंपल एंड शॉर्ट। बहुत छोटा रखना है। आपका टोटल मैसेज करने में 2 मिनट से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। यार इसलिए फोन किया था आपको, क्योंकि आपके एरिया में एक नया काम मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं उसका पूरा बेनिफिट आपको मिले। और उसके लिए एक छोटा काम करना है, हमें आपसे मिलना है। आज का टाइम तो मेरे ख्याल से नहीं है मेरे पास। कल शाम को या परसों मॉर्निंग में आप टाइम दे दीजिए। जब दो ऑप्शन देंगे तो कोई ना कोई एक चुनेगा कि हम लोग मिल सकते हैं। टाइम डेट वेन्यू खत्म। एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप कर सकते हैं। टाइम डेट वेन्यू खत्म। अब मान लीजिए आपका दोस्त है, फिर चाय पे मिलिए आराम से। क्या हम लोग इकट्ठे कल एक चाय पी सकते हैं? मैं उस एरिया में आ रहा हूँ, जो भी आपका टाइम होगा। लेकिन उससे जब तक आप फॉर्मूला से बात नहीं करते हैं, तब तक इसका डिस्कस ही मत कीजिए। काम तभी करेगा। इनविटेशन जो होता है कभी भी प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। अब उसमें बता क्या होगा? वो तो पूछेगा सामने वाला व्यक्ति, पूरा उल्टी करवाने की कोशिश करेगा। लेकिन आपने एक ही सिंपल बात समझना है, जो आपको प्रेजेंटेशन नहीं देना है, वहां पर सिर्फ प्लान दिखाना है। और उसके लिए इनविटेशन अच्छा होना चाहिए। तो अभी आप इनवाइट कर रहे हैं, आप उसको प्लान नहीं दिखा रहे हैं। तो इनविटेशन हमेशा ही इनविटेशन ही होना चाहिए। मैंने कहा 2 मिनट तो 2 मिनट। अगर 2 मिनट के बाद वो 2 मिनट 1-2 सेकेंड भी हो जाता है ना, तो आप अपने आप को चेक कीजिए, क्या आउट ऑफ सिस्टम हम जा रहे हैं? क्योंकि आपने जो कहा उसी का इम्पैक्ट आने वाला है। आप कुछ फैक्ट और फिगर शेयर करेंगे, तो उसके लिए हम तो मिल ही सकते हैं ना, उसके अलावा तो कोई और काम नहीं है। तो उसको आप बोलिए, यार एक कप चाय पीते हैं, उसके साथ बात करते हैं ना। अभी जल्दी है, अभी नहीं बता सकता, मिलते हैं तो बताते हैं। कुछ भी ऐसा बोलिए जो कि सेंसेबल हो, और वो आराम से तैयार हो जाए। अब आगे बात आती है शो द प्लान की। हमने तैयार कर लिया सामने वाला व्यक्ति को, वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब एक छोटा सा काम करना है। आपका जो ये पूरा का पूरा प्लान है, उसको प्रेजेंट करना है। अब प्लान प्रेजेंट करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, और कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है। जब भी प्लान दिखाएं तो ऐसे इन्वायरमेंट में प्लान दिखाएं जहां पर वो और आप हो, बीच में डिस्टरबेंस करने वाला कोई और ना हो। कई घर में आप जाते हैं तो वहां पेट डॉग होता है जो डिस्टर्ब करता है, उससे दूरी बनाइए। बुजुर्ग होता है, उससे दूरी बनाइए। कोशिश करें उस घर में हस्बैंड वाइफ है तो दोनों को ही प्लान दिखाया जाए। कई बार होता है हस्बैंड तैयार नहीं होता, लेकिन वाइफ तैयार हो जाती है, तो उनको पैसे की जरूरत तो वहां होती है। कई बार वाइफ तैयार नहीं होती, हस्बैंड तैयार हो जाता है। तो कुल मिलाकर के पूरे फैमिली के पास अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो बेटर है। अगर उनके बच्चे हैं जो कि 18 साल या उससे ऊपर के हैं, उनको जब प्लान दिखाते बिठा करके, तो कई बार ये संभावनाएं होती है, उनको ये मैटर समझ में आ जाता है। तो अगर पूरी फैमिली के साथ डिस्कस करेंगे तो मच बेटर है। और आप भी अगर कपल में काम कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ दोनों साथ जाइए। इसका बेनिफिट ये मिलता है, जो वो लोग भी रिलैक्स होते हैं। तो 1 to 1 एक व्यक्ति को अपने राइट साइड में, जिधर जिस हाथ से आप लिखते हैं उस साइड बिठा करके आप प्लान दिखाइए। आप फोल्डर से प्लान दिखा सकते हैं, लैपटॉप से प्लान दिखा सकते हैं, या पेपर पे प्लान दिखा सकते हैं। तीनों तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। कई बार होता है जो हमने किसी व्यक्ति को जोड़ा और चाहता है जो वो मीटिंग करवाए, उसने 4-5 लोगों को अपने आसपास से बुला रखा है, और आपको मीटिंग लेना है, क्योंकि शुरुआत में तो उसे मीटिंग लेना नहीं आता। तो आपने सिंपल काम करना है, चार्ट पेपर लगाइए, खड़े हो जाइए और प्लान दिखाइए। सबसे बेटर तरीका है
आपको खड़ा होकर के प्लान दिखाना है। अगर पॉसिबल हो तो आप वहां पर अपना लैपटॉप भी प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये देखना है जो उन सबको प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं। अगर 4-5 व्यक्ति है तो संभावनाएं हैं जो कम से कम एक ज्वाइनिंग तो पक्का होने वाला है। तो इसके लिए हम ज्यादा प्रयास करें, हाउस मीटिंग ज्यादा ज्यादा फोकस किया जाए, ताकि उनके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए। अगर आपके शहर में कोई जीटीएस हो रहा है, गेटवे टू सक्सेस हो रहा है, जिसमें कि एक प्रेजेंट करने वाले होते हैं, सामने सैकड़ों या हजारों में बैठे होते हैं, तो वहां का ऑरा ही अलग होता है, इन्वायरमेंट बिल्कुल चेंज होता है, हर कोई एक्साइटेड होता है। और वहां आने के बाद घर की जो गम होता है वो लोग भूल चुके होते हैं। वहाँ डिसीजन लेना बड़ा आसान होता है, क्योंकि बार 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 शेयरिंग जब होती है तो हर एक फील्ड से लोग आते हैं। मैं फलाना था, मैं आज ये बिजनेस कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई शेयरिंग करता है तो कई लोग ऐसे होते हैं, मान लीजिए टीचर ने जाके शेयरिंग किया, तो अब जो टीचर आप ले गए हैं वो आराम से रिलेट कर पाएगा। किसी प्रोफेशन का व्यक्ति जब शेयर करता है, उस प्रोफेशन का ही व्यक्ति आपके साथ गया हुआ है, तो जुड़ जाता है, वो अटैच हो जाता है, वो करने के लिए तैयार हो जाता है। कहते हैं प्लान किसी व्यक्ति को नहीं जोड़ता, फॉलोअप जोड़ता है। आपने प्लान दिखा दिया, उसके ब्रेन में तो बातें जा चुकी है। अब फॉलोअप का टाइम है, यानी उसे डिसीजन तक पहुंचाने का टाइम है, और ये काम आप ही करेंगे। पहले कहा जाता था फॉलोअप 24 घंटे के अंदर कर लीजिए, क्योंकि 24 घंटे में फिर लोगों से बात करना शुरू कर देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं कहा जाता, अब कहा जाता है फॉलोअप तुरंत कीजिए। जैसे आपने प्लान शेयर किया, फॉलोअप आपका हो जाना चाहिए। और फॉलोअप के लिए सबसे जो बेसिक टूल्स होती है वो आपके पास होना चाहिए। बेसिक टूल्स क्या होता है? कुछ पैम्पलेट्स हो सकते हैं, बुक्स हो सकता है, ताकि आपको दोबारा मिलने का मौका मिले। आप उनको बोलिए सर ये पढ़िए, बहुत शानदार बुक है, और हम लोग मिलते हैं फिर। एक बहाना रहेगा आप उससे मिल पाए। आपके पास फॉर्म होना चाहिए, आपके पास स्टेपलर होना चाहिए, आपके पास पेज होना चाहिए, आपके पास मतलब वहां कुछ मांगने का ऑप्शन ही ना हो। आपके पास जो भी चाहिए, जो भी चीजें होती है, वो सब होना चाहिए, ताकि आप प्लान भी दिखा पाए। बीच में लिखना होता है तो लिखने के लिए अपना पेपर पेन भी होना चाहिए। फॉर्म अगर भरने का नौबत आ जाता है तो फॉर्म आपके पास जरूर होना चाहिए। हालांकि फॉर्म सबमिट नहीं होती है, लेकिन उसे अच्छा लगता है, सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है। और कभी झूठ नहीं बोलना है, कभी वादा ऐसा नहीं करना जो आप निभा ना पाए। आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, सारा काम मैं करके दूंगा। उसको याद रहेगा ये बातें, और बार बार वो लड़ेगा आपसे। आपने कहा था मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ आप ही करेंगे। ऐसा वादा मत करें। ऐसा मत कहें जो हमेशा मैं ही सामान ला के दूंगा। उसको तैयार करें सारा कुछ के लिए, और उसे विश्वास दिलाएं। ये जो मौका आप दे रहे हैं उसकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि शुरुआत में विश्वास आपको देना पड़ेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जो उन लोगों को विश्वास दे रहा होगा, क्योंकि आपने विश्वास दिलाया था। आप किसी भी दुकान में जाते हैं, आप मान लीजिए कपड़े दुकान में गए, 50 रुपये मीटर का कपड़ा भी उसके लिए बहुत ही शानदार है, और 500 रुपये कपड़ा भी बहुत शानदार है, और 5,000 मीटर का कपड़ा भी बहुत शानदार है। क्योंकि उसका वो धंधा है, वो किसी को खराब कह ही नहीं सकता। जिसको बेच रहा है कैसे खराब कह दे? एज इट इज, आपका धंधा है। आपने किसी को भरोसा दिला दिया यार तेरी जिंदगी बदल देगी, ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है, बहुतों की जिंदगी बदली है, तो यकीन माने वो व्यक्ति आप पे पूरा भरोसा करेगा। लेकिन भरोसा पहले आपको दिलाना है, और नो से नहीं डरना है। हमें यही डर होता है, ज्यादातर लोग इसमें पता है क्यों असफल होते हैं, पता है क्यों नहीं मिलते किसी और से? उनको ऐसा लगता है जो कोई व्यक्ति ना कह दिया तो क्या होगा। देखिए, NO, नेक्स्ट वन की बात है। ये फिलहाल अभी तैयार नहीं है, आगे तैयार हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तैयार नहीं है, ये आप समझें। मेरे पास
मैक्सिमम लीडर ऐसे हैं जिन्होंने पहले नो ही कहा था। मैं भी उसमें से एक हूँ, मैंने भी नो कहा था। अब मेरे पास जितने और भी लीडर अगर होंगे किसी और ग्रुप में, तो उन्होंने पहले नो कहा था। कोई अगर प्लान दिखाते ही यस कर देता है, तो मेरे ख्याल से बहुत रेयर केस है, या वो यस कह दिया फिर दोबारा फोन ही नहीं उठाने वाला होता है। उसके मन में कुछ ना कुछ क्वेरीज तो होगी। अगर क्वेरीज ज्यादा है तो आप ये समझ लीजिए ये बंदा आराम से जुड़ेगा, बस उसकी क्वेरी दूर कर दीजिए। और लॉ ऑफ एवरेज हमेशा चलता है। लॉ ऑफ एवरेज हमेशा चलता है। ये हमेशा ध्यान रखिए, जब आप प्लान दिखाते हैं तो 20% आपके साथ एसोसिएट होंगे, 80% एसोसिएट नहीं होंगे। तो जब ये लॉ ऑफ एवरेज है तो ये चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 100 प्लान दिखाया, 20 लोग आपके साथ एसोसिएट हो जाएंगे, 20 लीडर होंगे, 80% तो मतलब फॉलोअर्स होंगे। इसको फिलहाल आप कंज्यूमर बना सकते हैं, फिर से इसमें आप फिल्टर लगा करके आप इसको ला सकते हैं। लेकिन 100% लोगों का के पास आपका प्रोडक्ट जाना ही चाहिए, राइट। तो ये काम आप करेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ बिजनेस होना स्टार्ट हो जाएगा। अपना ड्रेस मेंटेन रखिए। जो ड्रेस में नहीं है वो बिजनेस में नहीं है, जो ड्रेस में है वही बिजनेस में है। लॉयर देखिए कितना भी गर्मी पड़ रही है, वो अपना ड्रेस नहीं छोड़ता। पुलिस वाले कितना भी कुछ हो जाए अपना ड्रेस नहीं छोड़ते। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ड्रेस पहनना ही पहनना है, वहां कोई एक्सक्यूजेज नहीं होता। तो यहाँ भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। और हमेशा अपने टूल के साथ तैयार रखिए। जब तक टूल नहीं है तो आप बिजनेसमैन किस बात का। आप कहीं जा रहे हैं और सामने जरूरत पड़ गए प्लान दिखाने की, बी 100% रेडी। आप हमेशा तैयार रहिए 100%। जरूरत ही नहीं है आपको वेट करने की। तो दोस्तों, अगर ये पूरा फॉलो किया जाए, यकीन माने आप टॉप के बिजनेसमैन बनने वाले हैं। लेकिन उसके लिए छोटा सा पहल करना पड़ेगा, आज से आपको तैयार होना पड़ेगा। तो चलिए, आज हमारा सेशन यहीं तक था। अब अगले सेशन के लिए इनवाइट करना चाहेंगे हमारे बीच में, अलीगढ़ से माननीय मुकेश सिंह सर पधार चुके हैं। तो अगले सेशन के लिए सर को इनवाइट करते हैं। सर, आपका जूम स्क्रीन पे स्वागत है। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू वेरी मच। आज अच्छी बात यह है कि आज आपके सेशन के साथ साथ आज रनिंग करके भी आ गया हूँ। क्योंकि आजकल बहुत धूप हो जाती है, तो धूप की वजह से फिर दिक्कत होती है थोड़ी सी रनिंग के लिए। तो आज मैंने सोचा चलो दीपक जी का सेशन भी अटेंड करते रहो मोबाइल से, और रनिंग करके भी आ जाऊं। तो इसीलिए अभी पसीना जो मुझे आ रहा है वो रनिंग की वजह से ही आ रहा है।